जिंदगी में जितना जरूरी मेहनत करके पैसा कमाना होता है, उससे कहीं ज्यादा उस कमाई का कुछ हिस्सा बचाना होता है। हालांकि यह काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं जितना पैसों और लग्जरियस लाइफ के आदी हो चुके इंसान के लिए होगा। अगर आपकी सैलरी कम है तो पैसे बचाना और भी जरूरी हो जाता है। सैलरी पर जिंदगी गुजारने वालों की यही मुश्किल है। सैलरी क्रेडिट होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन महीने के आखिर तक हालत टाइट हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल और पैसों का ट्रैक नहीं रख पाते। पैसे बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर को सेफ रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने की कोई जादुई ट्रिक होती है। इसके लिए आपको कुर्बानियां देनी होंगी, बजट बनाना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दरकिनार करते ला और यूके जमाने में अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल रखना होगा। पैसों के मामले में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि आप कितना बचाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि रहने के लिए 50 पर लाइफस्टाइल और बाकी खर्चों पर 30 पर और सेविंग के लिए 20 पर अलग कर लेना चाहिए। लेकिन यह प्रैक्टिकल समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20 पर ही बचाएंगे तो गाड़ी, अपना घर, छुट्टियां, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट का क्या होगा? जब आपकी सैलरी कम हो तो यह फाइनेंशियल पैरामीटर और कॉम्प्लेक्शन और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हम मिडिल क्लास सेक्शन की इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों पर ईमानदारी से अमल करते हैं तो आपको इम्प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइसेस के पीछे अपना दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा। अपनी सैलरी को एनालाइज कीजिए। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर, कुछ मिडिल क्लास, कुछ लोअर मिडिल क्लास और गरीब। हर शख्स इनमें से ही किसी न किसी कैटेगरी में आता है और हर इंसान का अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता है। साइकिल से ऑफिस जाने वाला पियोन और एक ऑफिस पहुंचते हैं 1 लाख का सूट पहनने वाले और RS1 का शर्ट पहनने वाले, दोनों के तन पर कपड़े होते हैं। बस फर्क सिर्फ उनके लिविंग स्टैंडर्ड का होता है। कहने का मतलब यह है कि हर किसी के लिए उसकी कमाई और हैसियत के हिसाब से फैसिलिटी मौजूद है। इसलिए हर कोई अपनी कमाई के हिसाब से अपना लिविंग स्टैंडर्ड रख सकता है। आपको अपनी सैलरी एनालाइज करके अपने इसी लिविंग स्टैंडर्ड का फैसला लेना होगा और जानना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप किस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। रिटर्न बजट बनाइए और हर महीने इवेलुएट कीजिए। व्हाई द डोंट टीच मी दिस इन स्कूल नाम की किताब में ऑफर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस, इस बजट के जरिए आपको इंश्योर करना होगा कि हर महीने जितना पैसा जाता है उससे ज्यादा आपकी जेब में आए। बजट के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले महीने की शुरुआत में बजट बनाइए, फिर पूरे महीने उस बजट के हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए और महीने के आखिर में इवेलुएट कीजिए। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए आप बिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरी में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप महीने के एंड में एनालाइज कर सकेंगे कि कहां आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, किस चीज की जरूरत ही नहीं थी। फ्यूचर में आप किस तरीके से और ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। शुरुआत में इस बजट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ यह बजट आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस सोचने से पहले सैलरी का कुछ हिस्सा बचत के रूप में साइड कर दीजिए। हालांकि अगर आपकी सैलरी उस हिसाब से कम है तो आप 15 से 20 पर ही सेव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक सैलरी है तो लॉन्ग टर्म में आपका खुद का घर खरीदने, कार खरीदने या कहीं घूमने जाने का इरादा होगा। ऐसे में यह परसेंटेज बढ़ा दीजिए। इससे आपके पास महीने का खर्च चलाने के लिए सैलरी का बचा हुआ हिस्सा ही रह जाएगा और जो भी समझौते होंगे वह सेविंग से नहीं बल्कि खर्चों से होंगे। खर्च कम कीजिए और अपनी प्रायोरिटी से सेट कीजिए। खर्च कम करने का मतलब यह नहीं कि आप अपने जरूरी सामानों से समझौता करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि उन खर्चों को पहचानिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि पैसे कहां चले गए। इसके साथ ही आप अपनी प्रायोरिटीज भी सेट कीजिए। कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े मिलियनियर और बिलियनियर भी जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारी चाहतें भी उसी हिसाब से होती हैं। इसलिए आपको हर हाल में ये डिसाइड करना होगा कि किस चीज पर खर्च करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि अगर आपको इस महीने कोई 2 सामान खरीदने हैं, लेकिन अगर आप दोनों खरीदेंगे तो सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। ऐसे में आपको वह चीज खरीदनी चाहिए जो फिलहाल के लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज आप अगले महीने के लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता है और उसके बच्चे छुट्टियां जाने की जिद भी कर रहे हैं, तो उसे डिसाइड करना होगा कि उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, छुट्टियों में घूमने जाना या बच्चे का नए स्कूल में एडमिशन कराना। ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना और ब्रांड के जाल से बचे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वो चोर है जो नजर नहीं आता, बड़े चुपके से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इसलिए नहीं खोलते कि हमें किसी सामान को खरीदने की जरूरत है। ज्यादातर जब हम बोर होते रहते हैं तो ऐप खोलकर सामान देखने लगते हैं और कोई ना कोई चीज हमें ऐसी दिख जाती है जो या तो बहुत पसंद आ जाती है या हमें लगता है कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन खरीदने के बाद एहसास होता है कि हमने बिना वजह उस पर पैसे खर्च कर दिए। उससे भी खतरनाक कि एक बार जब शॉपिंग ऐप पर कुछ सर्च कर लेते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर उसका एडवर्टाइजमेंट होने लगता है, जिससे आपको वह सामान खरीदने का मन और भी ज्यादा करने लगता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट देखकर ड्रेस खरीदा और बाद में रियलाइज हुआ कि ये ड्रेस तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। ऐसे ही बाहर खाना खाना भी है। हमें बाहर कुछ भी काम हो, हम कुछ ना कुछ बाहर से खाकर ही लौटते हैं। महंगे रेस्टोरेंट में खाने की बात ही अलग है। जो खाना घर पर बनता है तो 100 खर्च होते हैं, उसके लिए हमें 500 या 000 देने होते हैं। ऐसे में जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो घर पर ही बनाकर खाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रीट फूड सस्ता होता है, तो मैं आपको बता दूं ये महंगे रेस्टोरेंट से भी ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा खाना खाकर इंसान बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटल के बिल सूद समेत वसूल लेते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड की। आज की जनरेशन ब्रांडेड पहनने और ब्रांडेड चीज रखने की शौकीन है। ब्रांड जरूरत नहीं बल्कि शौक और लग्जरी है, जो अच्छे अच्छे रईसों को भी बेहाल कर सकता है, तो कम सैलरी वालों की तो हालत ही खस्ता हो जाएगी। इसलिए सिंपली अपनी जरूरतों के हिसाब से पहने, इस ब्रांड के हिसाब से नहीं, क्योंकि ब्रांडेड चीजों में आप चीजों को नहीं बल्कि ब्रांड के नाम की कीमत अदा कर रहे होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यूं तो बीमार हो जाना या सेहतमंद रहना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि बीमारी इंसान को रास्ते पर ला सकती है। जान है तो जहान है, और अगर अच्छी सेहत है तो अच्छी बचत भी है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बढ़ती उम्र या किसी और ऐसी वजह से होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता कि बहुत सारी बीमारियां हमारी लापरवाही और लाइफस्टाइल की वजह जैसे भी होती हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल के हजारों लाखों का बिल भरना पड़ता है। दोस्तों, मुझे यह बात हाल ही में रियलाइज हुई जब मैं सिर्फ जरूरत भर पानी ना पीने और हेल्दी ना खाने की वजह से बीमार हो गया था और कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल को तगड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। इसलिए सेहत का ख्याल रखिए, यह आपका सबसे बड़ा एसेट है। और अगर आपकी सैलरी कम है तो अपनी सेहत का और ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको बीमारी हो जाए तो खुद का इलाज कराने के पैसे हो ही ना। बचे हुए पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं, और यह बात सच भी है। सोचकर देखिए, आपने सालों पैसे सेव किए और घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई या कोई और एक्सीडेंट हो गया तो आपकी वर्षों की सेविंग एक झटके में चली जाएगी और आप एकदम कंगाल हो जाएंगे। इसलिए बचाए गए पैसों को अलमारी में रखने के बजाय उनका सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अपने पैसों को काम पर लगाइए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए ऐसे किसी जगह इन्वेस्ट मत कीजिए जहां ज्यादा जोखिम हो, क्योंकि मुमकिन है कि इससे आपकी मेहनत की कमाई डूब जाए। इसलिए मार्केट की रिसर्च कीजिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम, बैंक की सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोना भी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो सोने की कीमत बढ़ने लगती है। रिकॉर्ड बताता है कि सोने की कीमत जल्दी से कम नहीं होती और कम भी होती है। तो थोड़ी बहुत अपने पैसों को ऐसे बैंक के अकाउंट में रखें जो बैंक सेविंग अकाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट देता हो।
आजकल ऑनलाइन बैंक आ गए हैं जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, जिसके चलते वह अपने अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपकी बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं है तो भी आप किन तरीकों को आजमा कर अच्छी खासी बचत कर सकते हैं और उस बचत को सही जगह इस्तेमाल कर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।